Now we will discuss about fertilization events. ठीक है, आपको पता है फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होने वाला है भाई? फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन आपको पता है फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड, हैप्लॉइड को आप क्या कहेंगे? एन, है ना, मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और इसको आप सिनगेमी के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, एक नया वर्ड आया ना सामने. ठीक, सिनगेमी. सिन का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्यूजन या ज्वाइनिंग, और गेमी मीन्स गैमीट्स, तो गैमीट्स का फ्यूजन. ठीक है, अब ये जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन भी दो तरह का होता है आपका, मतलब फ्यूजन जो है ये दो तरह का होता है. फर्टिलाइजेशन आपका ये एनिमल्स के अंदर टू टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और इंटरनल. नाम सुने हो? इंटरनल फर्टिलाइजेशन. देखो, एक्सटर्नल का मतलब बाहर, इंटरनल का मतलब अंदर. अगर ये मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन बॉडी के अंदर हो रहा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बॉडी से बाहर हो रहा है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो इसमें क्या होता है भाई? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स आउटसाइड द बॉडी. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन से जो ये ऑर्गेनिज्म है, जो फ्यूज़न है, ये बॉडी से बाहर होता है. तो इसमें जो भी मोस्टली जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर मतलब पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, वो अपने गैमीट्स, मेल भी पानी में रिलीज़ करते हैं गैमीट्स को, और फीमेल भी गैमीट्स को ना वाटर में रिलीज़ कर देते हैं. तो दोनों आपस में, जो मेल गैमीट है वो मोटाइल होता है तो वो स्विम करता हुआ फीमेल गैमीट के पास बजाएगा, फ्यूज़ कर जाएगा. तो फ्यूज़न कहाँ हो रहा है? बॉडी के बाहर हो रहा है ना, तो इसको आप क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो एग्जाम्पल इसके क्या हो गए भाई? मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक organism like algae, है ना, प्लांट्स में आ जाएगा. फिशेज, फिश होती है पानी में रहती है ना. एम्फीबियंस, एम्फीबियंस कौन होते हैं? एम्फीबियंस, है ना, सेक्ट्रा, जो पानी और ज़मीन दोनों जगह रह सकते हैं. फिश ओनली पानी में रह सकता है. ठीक है भाई, तो इनमें जो फ्यूज़न है वो बॉडी के बाहर हो रहा है. सेम चीज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स इनसाइड द बॉडी. फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स इनसाइड द बॉडी, इसे आप क्या कहेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन. एग्जाम्पल क्या हुए? जैसे भाई मैमल्स है, हम मैमल्स कौन होते हैं? जिन एनिमल्स के अंदर मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है उन्हें क्या कहेंगे आप? मैमल्स कहते हैं. कान बाहर को होते हैं, स्किन के ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं. तो ये कुछ लक्षण कह सकते हैं आप, या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं मैमल्स के, जैसे गाय, भैंस, बकरी, इंसान, कैमल, ऊँट, है ना, और टाइगर, पिग, गधा, घोड़े, ये सब किस में आते हैं? मैमल्स में आते हैं. ठीक है, और किस में? बर्ड्स, रेप्टाइल्स. बर्ड्स अलग है, रेप्टाइल्स अलग है. तो इन एनिमल्स में जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल हो रहा है. प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में जो जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स एक्सेट्रा, इन सब में जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा होता है बच्चों?
इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। के अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स में जिसमें जिन एनिमल्स के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या शो करते हैं? शो ग्रेट सिंक्रोनी। ग्रेट एक अल्फाज आया एनसीईआरटी में, सिंक्रोनी। सिंक्रोनी क्या होता है? सिंक्रोनी कहते हैं असल में एक इजी अल्फाज है इसका, तालमेल। ये समझ लें आप लोग, मतलब तालमेल होना ज़रूरी है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने के लिए। कहने का मतलब क्या है भाई, मेल है फीमेल है, मेल ने भी अपने गैमेट्स वाटर में रिलीज़ कर दिए या और फीमेल ने भी अपने रिलीज़ वाटर में रिलीज़ कर दिए। पता चला कि इनके बीच में तालमेल होना चाहिए, मीन्स जब ही फीमेल गैमेट बाहर आए तभी मेल गैमेट आए, तो वो स्विम करके जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी पता चला कि फीमेल गैमेट्स तो आया नहीं लेकिन मेल गैमेट वाटर में, तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ तलाश करते रहेंगे फीमेल गैमेट्स को, और फीमेल गैमेट्स उन्हें कहीं मिलने का नहीं, और वो अपनी उस फीमेल गैमेट की याद में तड़प तड़प के क्या कर देंगे, अपनी जान दे देंगे, है ना। अगर सिंक्रोनी ना हो तो सिंक्रोनी होना ज़रूरी है। बात समझ में आया ना कि गैमेट्स के रिलीज़ होने में क्या होना चाहिए, इनमें सिंक्रोनी, तालमेल, दोनों एक साथ रिलीज़ हो, ठीक है। तो चांसेस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इतनी बात समझ में। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट में इतना पढ़ेंगे। फ्यूज़न हो गया, इसके बाद क्या होता है भाई, जाइगोट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं आप, फ्यूज़न ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म, एक ऐड कर ले, टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। तो जाइगोट बन जाता है, तो अब जाइगोट बन जाएगा, एंड जाइगोट के बाद में, जाइगोट बन गया उसके बाद में डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो थर्ड फेज है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। लास्ट है ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो भाई जाइगोट बन चुका है, अब इस जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो समझते हैं, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का अगर ह्यूमन जाइगोट है तो वो ह्यूमन एम्ब्रियो बनाएगा, फीटस, बेबी, ठीक है। तो जाइगोट से, डिप्लॉइड जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। याद रहेगा एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। और इस एम्ब्रियोजेनेसिस में यानी कि जाइगोट जो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर कौन सा डिवीजन इन्वॉल्व रहता है, ओनली माइटोसिस। कौन सा डिवीजन रहेगा, माइटोसिस, ठीक है। मतलब माइटोसिस डिवीजन होता है, और इसमें या आप कह सकते हैं कि ये जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में जो कन्वर्ट होता है ना, वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन के थ्रू। zygote is transformed into embryo through cell division and cell differentiation, ठीक है। सेल डिवीज़न तो कौन सा होगा, माइटोसिस। एंड सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो बच्चों क्या होता है कि जो डेवलपमेंट की स्टेज होती है, जैसे जाइगोट था, ये जाइगोट के अंदर डिवीज़न हुआ, क्या बन गया, एक स्टेज आएगी मोरूला, मोरूला के बाद में ब्लास्टुला, ठीक है। ब्लास्टुला के बाद में इम्प्लांटेशन हो जाएगा या गैस्ट्रुला बनेगा, वहाँ पर फिर जर्म लेयर बनेगी, है ना। और उन जर्म लेयर से जैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, और वो जर्म लेयर पूरे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर देती है, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर। इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है, वो एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ना। एनिमल्स को हमने यहाँ पर देखा कि 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। ठीक है, एक एनिमल्स को कहते हैं हम ओवीपेरस, एंड दूसरे क्या होते हैं, विवीपेरस। ओवीपेरस, विवीपेरस क्या होता है भाई, क्या होते हैं ओवीपेरस, कोई बताएगा, नशरा, जिसमें बाहर फर्टिलाइजेशन हो और
भाई इसको चलो मैं बताता हूँ आपको, याद रखने का एक सिंपल तरीका है। ओवी मतलब ओवम, ओवम का दूसरा नाम एग भी कहते हैं, ठीक है। तो जो एनिमल्स अंडे देते हैं उनके आप उन एनिमल्स को आप क्या कहेंगे? ओवीपेरस। तो आप यहाँ सिंपल लिख सकते हैं एग लेइंग एनिमल्स। तो क्या होते हैं ये? एग लेइंग एनिमल्स तो हम क्या कहेंगे? ओवीपेरस। एग्जाम्पल बताओ इसके, जैसे बर्ड्स है ना, क्लास एव्स के जितने भी क्लास एव्स में सब बर्ड्स को रखा गया है, तो बर्ड्स क्या हैं? ओवीपेरस है। इसी तरह से रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स कौन होते हैं? जो रैंक के चलने वाले होते हैं, जैसे स्नेक है, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं? रेप्टिलिया में आते हैं। रेप्टाइल्स में लिजार्ड है। तो ये आपने देखा होगा, ये अंडों को देते हैं, है ना, एग लेइंग करते हैं, ये अंडे देते हैं और उन अंडों से फिर डेवलपमेंट के दौरान एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है, इनके अंदर डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है और इनके जो है ना, उन अंडों में से क्या निकलते हैं? उनके यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, हैचिंग कहते हैं उस प्रोसेस को, ठीक है भाई। और इनके एग के चारों तरफ आपने देखा होगा एक शेल कवरिंग प्रेजेंट होती है, कैलकेरियस शेल प्रेजेंट होती है, जिसे आप एग शेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो बर्ड्स होते हैं या रेप्टाइल्स हैं, इनके जो एग हैं, एग्स कवर्ड बाय कैलकेरियस शेल, ठीक है। इस कैलकेरियस, समझते हैं कैलकेरियस शेल क्या होता है? भाई आप लोगों ने अंडे तो खाए हैं ना, उसके ऊपर जो छिलका होता है उसे कैलकेरियस शेल कहते हैं। उसका काम क्या होता है? वो हार्ड होती है ना। ह्यूमन के एग में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि इन बर्ड्स में जो डेवलपमेंट है वो बॉडी से बाहर हो रहा है। तो इसीलिए अल्लाह ने उनके चारों तरफ एक हार्ड शेल और बना दी, ताकि वो बाहर ज़मीन पे जो डेवलपमेंट चल रहा है, एग लेइंग ज़मीन पे करते हैं ना, वो अंडे देते हैं, तो वो डैमेज ना हो। क्योंकि जो एक लैंड है, ज़मीन होता है, वो कैसा है? हार्ड सरफेस होती है। तो वहाँ बचाए रखने के लिए क्या दे दिया इनको? एक कैलकेरियस शेल। ह्यूमन एग के हमारे केस में ऐसा नहीं है, मैमल्स में, क्योंकि डेवलपमेंट बॉडी के अंदर चल रहा है, तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है वो। हमारे मसल्स, बहुत सारी यूट्रस है, मसल्स हैं एंड सोन, बोन्स वगैरह सब ये कवर किए हुए हैं। अच्छा, सेम चीज़ विविपेरस क्या होते हैं भाई? अपोजिट करते हैं आप लोग। ओवम या एग का अपोजिट यंग वंस। तो ये क्या करते हैं भाई? बच्चों को जन्म देते हैं, गिव बर्थ टू यंग वंस। तो जो एनिमल्स यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, यंग वंस मतलब बच्चे जो होते हैं, तो उन एनिमल्स को आप क्या कहते हैं? विविपेरस। जैसे मैमल्स, ठीक है। ये जो है मैमल्स क्या करते हैं भाई? यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो मैमल्स क्या हुआ आपका? विविपेरस हुआ, ठीक है। तो ये चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर में हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है ना कंप्लीट हो गया। इसमें हमने ये देखा बेसिकली, जो हम चैप्टर सेकंड में और चैप्टर थर्ड में जो हमारे पढ़ने वाले हैं या टर्म्स जो आने वाले हैं, उनका एक बेसिक चीज़ें इसमें दिया गया था। तो ठीक है, समझ में आया आपको? इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे, ये नोट कर लें आप लोग।